Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Yusuf, your English teacher. Dear students, in this new video, we will study of the lesson 1.4 Be Smart from your textbook, page number 21. So let's start. देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही अहम लेसन है आपकी दरसी किताब का, जिसमें आप तलबा को स्मार्ट बनने का तरीक़ा बताया गया है कि एक कामयाब ज़िंदगी किस तरह से गुजारें और एक कामयाब तरीन शख्स किस तरह से बनना होता है। स्टूडेंट्स, जब भी हम अपने करियर का चुनाव करते हैं उस वक्त कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना होता है, यानी कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जो हमारे करियर को बेहतर बनने में हमारी मदद करते हैं। देखिए आपके सामने सर्कल में करियर फैक्टर्स लिखे हुए हैं, चलिए उनको समझते हैं हम। सबसे पहले हमें बेहतर शख्स बनने के लिए, कामयाब शख्स बनने के लिए स्किल्स का होना ज़रूरी होता है। स्किल्स यानी महारतें। हमारे अंदर अलग अलग किस्म की महारतें होना लाजमी होती हैं, तभी जाकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उसी तरह से फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स यानी मुस्तकबिल की उम्मीदें हमें रखनी चाहिए कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है और मुस्तकबिल को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो यकीनन हम कामयाब होंगे। इसी तरह से फैमिली प्रोफेशन यानी ख़ानदानी जो पेशे होते हैं, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स का जो पेशा होता है वही जो है तो बच्चे पेशा इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल को जाते हैं, स्कूल जाने के बाद उनके दिमाग में एक बात छा जाती है कि हम भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो ऐसे जैसे कि चमार कुमार के बच्चे ज़्यादातर देखने में आता है कि उन्हीं के जो है तो पेरेंट्स की वो रहबरी करते हैं, यानी कि उन्हीं के जो है तो नक्श कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं जो चमार के, कुमार के, मज़दूर के बच्चे होते हैं, लेकिन वो स्कूल जाने की वजह से, अच्छे ख़यालात रखने की वजह से और फ्यूचर प्लानिंग की वजह से वो डॉक्टर्स, इंजीनियर वगैरह बनते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से हमको एक बेस्ट करियर बनाना है। फैमिली प्रोफेशन के बाद देखते हैं फाइनेंशियल गेंस। हमको किसी भी फील्ड में जाने के लिए हमें फाइनेंशियल मजबूत होना है, यानी कि आज के दौर में बग़ैर रुपयों पैसों के हम उतनी तरक्की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे रुपयों पैसों की वजह से भी हमारे तालीम में जो है तो दिक्कत पैदा करती हैं। लेकिन जिनके पास अज़ाइम है, उम्मीदें हैं, वो लोग इसके परे हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिमांड। हम ऐसे फील्ड का तय करें कि जिसका डिमांड हो समाज में। उसी के साथ पर्सनालिटी ट्रेट्स, यानी हमारे अंदर शख्सियत की जो है तो शख्सियत ऐसी हो हमारी कि जिस करियर को हम चूज़ कर रहे हैं वो करियर हमारे शख्सियत को सूट भी करें। एबिलिटीज़, हमारे अंदर अलग अलग किस्म की काबिलियतें होना ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर करियर तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन हम उसके काबिल ही नहीं, उसके अहल ही नहीं, तो फिर हम कैसे जो है तो हम उसको कर पाएंगे। इसी तरह से इंटरेस्ट, ज़ौक़ और शौक़ का होना भी बहुत ज़रूरी है। करियर हम चूज़ कर रहे हैं तो हमको ज़ौक़ और शौक़ बहुत ज़रूरी है। तो तलबा, अब हम इसी जो है तो लेसन को पैसेज वाइज स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं पैसेज नंबर फर्स्ट।
Be smart. Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will, but the will must be stronger than the skill. Successful professionals thrive in the same manner. We all have natural talents. If we use that talent to set a goal in life, we can easily get success in life. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. देखिए स्टूडेंट्स, बी स्मार्ट। बी स्मार्ट के मीनिंग होते हैं होशियार बनिए, चालाक बनिए। बी के माना यहाँ पर बनने के, होने के ज़ाहिर हो रहे हैं। स्मार्ट चालाक, होशियार, ज़हीन, मतीन जिसे कहेंगे हम। तो हमसे कहा जा रहा है कि होशियार हो जाओ, ज़हीन बन जाओ। अब इस पैसेज में क्या बताया जा रहा है, देखिए। चैम्पियंस जो है तो किसी जिम खाने में नहीं बनाए जाते हैं। चैम्पियंस के अंदर बहुत ही उनके अंदर डिज़ायर होते हैं, उनके अंदर ड्रीम होते हैं और विजन होते हैं। जो भी चैम्पियंस होते हैं, तो चैम्पियन बनने के लिए हमें डिज़ायर का होना ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर ख्वाहिशें नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास ख्वाब भी होना चाहिए और विजन के माने ख्वाब के होते हैं, लेकिन इस लेसन में यहाँ पर उसके मायने अव्वलीन मकसद के आते हैं कि जो चैम्पियंस होते हैं उनका एक अव्वलीन मकसद होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चैम्पियंस होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, वो कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास स्किल और विल होता है। महारत और विल, WILL, विल के यहाँ पे मीनिंग होते हैं क़ुव्वत इरादी के, जबकि विल जो है तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर उसके माना क़ुव्वत इरादी, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है। आगे का बताया जा रहा है कि हमारा विल पावर हमारे स्किल से ज़्यादा अहमियत रखता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास महारत तो नहीं होती, लेकिन किसी काम के करने का जज्बा बहुत होता है, तो जज्बे की वजह से भी इंसान तरक्की कर जाता है। जैसा कि एक वाक़या मशहूर है कि सिकंदर आज़म डर और खौफ की वजह से, यानी उसे ऐसा लगा कि मैं हार जाऊंगा, जंग में शिकस्त हो जाएगी, वो किसी गार में जो है तो पनाह ले लेता है, छुप जाता है। उसी गार की दीवार पर वो देखता क्या है कि एक छोटी सी चोटी जो है तो एक मामूली ग़िज़ा का जो है तो बहुत ज़्यादा बारीक चूरमा जो उसके वज़न से ज़ायद था, उसे वो बार बार कोशिश कर रही थी अपने बिल तक ले जाने की, और वो गिर रही थी, लेकिन उसने आखिरकार अपना उस ग़िज़ा के जो है तो चूरमे को अपने बिल तक, अपने जो है तो घर तक ले जाने में कामयाब हो। सिकंदर आज़म को बड़ा झटका लगा कि एक मामूली चोटी के अंदर इतना जो है तो कॉन्फिडेंट है, तो मैं तो इंसान हूँ। उसने अपनी तलवार फिर से खींची मियान से और वो जंग के मैदान में कूद पड़ा, और जैसे ही वो जंग के मैदान में गया तो उस वक्त उसे जो है तो फतेह उसे जो है तो नसीब हो गई। तो हमें सबक मिलता है कि हमारे अंदर विल पावर का होना ज़रूरी है। जितना हमारे अंदर विल पावर होगा, यकीनन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कामयाब तरीन शख्स हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर होता है, और थ्राइव यानी प्रॉस्पर, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, एक मैनर के तहत वो काम करने की कोशिश करते हैं, तभी जाकर वो सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं।
پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر ہم سب میں خدا داد صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، مخفی ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی. تو ہر شخص جو ہے تو من جانب اللہ، ہر ایک کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ if we use that talent to set a goal in life، اگر ہم اپنے ٹیلنٹ کو زندگی کے مقصد حاصل کرنے میں اگر ہم استعمال کریں گے تو یقیناً ہم اپنے مقصد کو پہنچ سکیں گے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کریں گے we can easily get success in life، تو ہمارے زندگی میں آسانی سے کامیابی آ سکتی ہیں. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. جب تک ہم کچھ کرنے کی جستجو نہیں کریں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر ہم اپنے زندگی میں اپنے مقاصد کو نہیں پا سکیں گے. چلیے دیکھتے ہیں نیکسٹ پیسج. Setting goals has two valuable assets: a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Goals put one at the helm of life. Pursuing them acknowledges a better future situation. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. دیکھیے اسٹوڈنٹس، اس پیسج میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم اپنے زندگی میں کسی گول کو سیٹ کرتے ہیں، ہم اپنے مقصد کو طے کرتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے دو خاص اہم باتیں ہیں. ویلیوبل ایسیٹس، ایسیٹس کہتے ہیں اثاثے کو. تو خصوصی چیزیں، دو خصوصی چیزیں ہمارے مقصد سے جڑی ہوئی ہونا چاہیے. ایک ہے a sense of originality، کہ حقیقت کو یعنی کہ ہمارے مقصد کی اصلیت کا پہچاننے کا ہنر ہمارے اندر ہونا چاہیے، کہ ہم نے جس مقصد کو، زندگی کا جو مقصد ہم نے بنایا ہے، اس مقصد کی اصلیت ہمیں پتہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اسٹیپنگ اسٹون ٹو ایلومینیٹ دا پاتھ. دوسری خاص بات یہ ہوتی ہے ہمارے مقصد سے جڑی ہوئی کہ منزل مقصود کا جو پتھر ہوتا ہے، اسٹیپنگ اسٹون یعنی جو میل کا پتھر جسے کہتے ہیں ہم، جو گڑا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں میل کے بارے میں، ہماری منزل کے بارے میں بتاتا ہے کہ منزل یہاں سے اتنی دوری پر ہے. ہمارے مقصد کو پانے کے لیے یہ دو چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ہم مقصد کی اصلیت کو پہچانیں کہ یہ مقصد ہمارے لیے کتنا جو ہے تو کامیاب تر ہے. دوسری بات کہ یہ مقصد ہمیں زندگی کی کامیابی کی کیا ہمیں روشنی یہ دے گا. ایلیمینیٹ کے معنی ہوتے واضح کرنا، روشن کرنا. کیا ہمارے زندگی میں یہ مقصد ہم روشنی لائے گا، کامیابی کی طرف ہمیں لے جائے گا. گولز پٹ ون ایٹ دا ہیلم آف. ایٹ دا ہیلم آف یہ فریز ہے جس کے معنی ہے ان چارج آف. تو ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہمارے زندگی کا انچارج ہوتا ہے. Pursuing them acknowledges a better future situation. اور یہ دو باتوں سے ہم کو ہمارے زندگی کے جو سچویشن ہوتی ہے، مستقبل کی جو کیفیت ہوتی ہے آئندہ کی، اس کو سمجھنے کے لیے ایکنالج کے معنی ہوتے ہیں ایکسیپٹ کرنا، تسلیم کرنا، قبول کرنا. تو ہم ان گول کی وجہ سے زندگی کی سچویشن کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے زندگی میں یہ کیفیت رہے گی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. یہاں پہ بتایا دے ہیلپ ٹو اسٹیئر. اسٹیئر کے میننگ ہوتے ہیں ٹو گائیڈ.
रहबरी करना, रास्ता दिखाना, मंजिल की तरफ इशारा करना, तो ये दोनों वैल्यूएबल एसेट्स हमको हमारे लिए रहबरी करते हैं कि अ कोर्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का रास्ता है। ज़िंदगी के रास्ते में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों भी चीज़ें, कि हमको पहले तो हमारे मकसद की असलियत पता होनी चाहिए, और दूसरी बात कि जिस सिमत में हम जा रहे हैं क्या वो सिमत हमारे लिए बेस्ट है, बेटर है, क्या हम अच्छे से उसे कर पाएंगे जो मकसद हमारे ज़िंदगी में हमने तय किया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा कि टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ लाइफ rather than simply drifting along and letting things happen। बताया जा रहा है कि हमारे ज़िंदगी के ये रास्ते में बहुत ही अहम है, ये मकसद की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता, दोनों भी हमें मकसद की तरफ ले जाने के लिए अहम है। यहाँ पे बताया जा रहा है इन लाइन में कि अ कोर्स ऑफ लाइफ rather than simply drifting along and letting things happen, यानी कि इसके बजाय कि ज़िंदगी के साथ साथ ऐसे ही चलने दे, यानी हम ज़िंदगी को यूं ही ना निकलने दे, बल्कि हम ज़िंदगी को समझें, हमारे ज़िंदगी के मकसद को हम जानें। यूं ही अगर हम ज़िंदगी को निकाल देंगे, यूं ही ज़िंदगी गुजरने देंगे आसानी से, यूं ही जो है तो हम चलते रहेंगे, बग़ैर मकसद के जीते रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में जीने का क्या मज़ा है। देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। Setting goals may appear easy, but for some it is quite challenging. Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. To accomplish goals, experts recommend a 5-step approach। देखिए स्टूडेंट्स, इस पैसेज में क्या समझाया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि ज़िंदगी में मकसद रखना बहुत आसान है। कभी ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी में मकसद बनाते हैं कि हमारा गोल होता है, एक टारगेट होता है कि हम डॉक्टर बने, तो हमें डॉक्टर बनना आसान तो नज़र आता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जिस फील्ड को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो फील्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा हमें मशक्क़त करके उस फील्ड में हमें कामयाबी हासिल करनी होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग नाकामी के डर की वजह से ज़िंदगी में कोई अपना मकसद ही नहीं बनाते हैं। उन्हें डर लगता है कि मैं ये नहीं बन पाऊँगा, मैं ये नहीं बन पाऊँगा, तो वो डर और खौफ की वजह से वो अपने टारगेट को, अपने गोल को, मकसद को बनाते ही नहीं कि हमने करना क्या है। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी के अंदर अनथक कोशिश करनी चाहिए कि हमें आखिरकार कोई ना कोई जो है तो मकसद हमें अचीव हो जाए, हम कहीं जो है तो ज़िंदगी के अंदर एक सुकून वाली, कामयाब वाली ज़िंदगी हमें मिल जाए। यहाँ पे बताया जाए टू अकम्प्लिश गोल्स, कि जब हमको मकसद पाना है, पूरा करना है, अकम्प्लिश यानी पूरा करना, पाना, हासिल करना, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मकसद को हासिल करने के लिए, पाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स की राय हैं, वो हमें बताते हैं, वो रिकमेंड करते हैं हमें कि 5 ऐसे स्टेप हैं जिनको हम अगर अपनी ज़िंदगी में अख्तियार करें तो बड़ी आसानी से हम अपने गोल्स को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि वो 5 स्टेप कौन से हैं जिससे हम अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये पैसेजेस समझ में आए होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।